जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, संगत जी 1996 में डुगरी ग्राम यानी कि गुरुजी के जन्म स्थान के श्री बख्शी सिंह गुरुजी की शरण में आए। उनकी पुत्री का एक कान का पर्दा फट गया था। जब से वह 1 साल की थी उसे तेज बुखार, गले की खारिश रहती थी और कान से पस भी बहता रहता था। ऐसा पिछले 12 सालों से चल रहा था। डॉक्टरों, पंडितों, जोशियों, बाबा, संतों सब मार्ग अपना देख के सब जगह दिखा लिया था, लेकिन कहीं भी कोई सफलता उनके हाथ नहीं लगी थी। संगत जी बख्शीश अंकल ने गुरुजी से विनती करने का विचार बनाया। गुरुजी उस दिन पंचकुला में थे। जब बख्शीश अंकल अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचे तो गुरुजी ध्यान में बैठे थे। एक सेवक ने जब गुरुजी को उनके आगमन का समाचार दिया तो गुरुजी ने उन्हें अगले सप्ताह आने का आदेश दिया। बख्शीश अंकल निराश परेशान होकर वहां से चले गए क्योंकि उन्हें वहां तक पहुंचने में 4 घंटे लगे थे। पर वह अगले सप्ताह 6 बजे आने का विचार उन्होंने बनाकर वो लौट आ गए। संगत जी अगले सप्ताह जब बख्शीश अंकल पहुंचे तो गुरुजी ने उनके आने का कारण पूछा। बख्शीश अंकल ने अपनी बेटी की समस्या बताकर गुरुजी से उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करी। गुरुजी ने प्रश्न किया कि वह कौन सी कक्षा में पढ़ रही है। संगत जी अंकल ने उत्तर दिया कि वह 8वीं कक्षा में है। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, कल्याण हो गया, जा ऐश कर। बख्शीश अंकल को यह साधारण पर शक्तिशाली वचन अस्पष्ट लगे तो वह खड़े रहे। गुरुजी ने पूछा कि क्या उनको कुछ और चाहिए। बख्शीश अंकल के यह पहले दर्शन थे। पिताजी ने हाथ जोड़कर गुरुजी से उनकी बेटी को लंबे समय से चल रहे आ रहे कष्टों से निजात दिलाने की बात दोहराई तो गुरुजी ने निर्देश अनुसार वहां संगत में बैठे हुए उन्होंने प्रसाद और लंगर भी ग्रहण किया। संगत जी फिर गुरुजी के आदेश अनुसार उनको डुगरी जाने वाली अंतिम बस में बैठा दिया गया। अगले दिन ही बख्शीश अंकल ने अपनी बेटी के रोग में सुधार देखो थोड़े ही दिनों में वह रोग समाप्त भी हो गया। अब बख्शीश परिवार ने हर सप्ताह के अंत में गुरुजी के दर्शन के लिए आना आरंभ कर दिया। उनको बस किराए का खर्च डॉक्टरों के खर्च से बहुत ज्यादा कम लगा। संगत जी वर्ष बीतते गए। गुरुजी अब दिल्ली आ गए। बख्शीश अंकल और उनकी बेटी ने भी दिल्ली आना शुरू कर दिया। एक ऐसे ही दर्शन के अवसर पर गुरुजी ने अपने भक्त को अपनी बेटी और पुत्र को साथ लाने को कहा जिन्होंने अभी तक गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। यात्रा और घर संबंधी समस्याओं के कारण बख्शीश अंकल उनको लेकर नहीं आए और अगली बार भी अपनी बेटी के साथ ही आए। गुरुजी ने उनके बारे में पूछा। जब ऐसा कई बार हुआ तो गुरुजी ने उनको चेतावनी दी, पत्नी और बेटे को लेकर आओ। संगत जी उनकी पत्नी और बेटा सत्संग में आए तो गुरुजी ने उनकी पत्नी से उनके रोग के बारे में प्रश्न किया। उनकी पत्नी ने बताया कि उन्हें पेट में दर्द रहता है जिसका कारण रीढ़ की हड्डी की समस्या है। डॉक्टरों के राय में उनका कोई उपचार नहीं था। गुरुजी ने हंसकर उत्तर दिया कि उनके दर्द का मूल कारण तो मानसिक है। अपनी बेटी का विवाह करने से वेदना समाप्त हो जाएगी। संगत जी गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए 2 सप्ताह में एक बार आने को कहा। गुरुजी के इस गंभीरता रहित कथन से उनकी पीड़ा कुछ ही दर्शनों के बाद समाप्त हो गई। गुरुजी की ऊर्जा ऐसी है, वह अपने सब संगतों से अत्यंत प्रेम करते हैं और उन सब का भी ध्यान रखते हैं। संगत जी जो संगत के संपर्क में है भले ही वह संगत में आकर गुरुजी के दर्शन कर पाए हो या नहीं। उल्लेखनीय है कि बख्शीश के अन्य परिवार के सदस्यों को उन्होंने विशेष रूप से बुलाया था। संगत जी बख्शीश अंकल दिल्ली माह में एक बार आते थे। एक बार गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाकर 2 सज्जनों से परिचय कराया। वार्तालाप के दौरान बख्शीश अंकल के पिता का उल्लेख आया जो 85 वर्ष के होंगे।
वे स्वस्थ थे, उनकी दृष्टि सामान्य थी और दंत पीड़ा तक नहीं होती थी। बख्शीश अंकल ने कुछ निभिक होकर गुरुजी को अपने पिता के रोग के बारे में बताया, जो घुटनों से टखनों तक का था। डॉक्टर उनके रोग या पीड़ा को कम नहीं कर पाए थे। गुरुजी ने बख्शीश अंकल को आश्वासन दिया कि वे चिंता ना करें, उनके पिता का जो रोग है वो ठीक हो जाएगा। प्रभु ने यह भी कहा कि डॉक्टरों की सहायता लेते रहे, उन्हें भी अपनी जीविका अर्जित करनी है। संगत जी, बख्शीश अंकल के जाते समय गुरुजी ने एक फूल माला जो उनके किसी अन्य भक्त ने उनके चरणों में चढ़ाई थी उनको दी और कहा कि उसे जल में डालकर अपने पिता को उस पवित्र जल से स्नान कराएं। उसके बाद माला को पास के बहते हुए जल में प्रभावित कर दे। गुरुजी के निर्देश का अनुसरण पालन करते हुए उनके पिता की वेदना संगत जी ऐसा करने पर तुरंत समाप्त हो गई। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। बख्शीश अंकल के पिता गुरुजी द्वारा मोहित हो गए। जब उनको भोजन कराने को कहा जाता तो वह कहते कि उन्होंने गुरुजी का लंगर कर लिया है। परिवार के सदस्यों ने शीघ्र ही समझ लिया कि परिवार प्रमुख अब मानसिक रूप से गुरुजी की शरण में पहुंच गए हैं। घर में उनकी उपस्थिति केवल भौतिक है। कुछ समय पश्चात उनके पिता ने अपना शरीर त्याग दिया। उनका अंत अपने पौत्र पोतियों से बात करते हुए अत्यंत शांतिपूर्वक रहा। आज भी बख्शीश अंकल अपने सपनों में उनको गुरुजी के सम्मुख नतमस्तक हुए देखते हैं। संगत जी, ये स्पष्ट है कि गुरुजी ने बख्शीश अंकल के पिता के अंतिम समय में उनके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और उनको अति सुगमता से मृत्यु द्वारा से होते हुए स्वर्गलोक तक पार करा दिया था। संगत जी, ऐसे हैं गुरुजी महाराज। संगत जी, एक कृषक के लिए उसका ट्रैक्टर परिवार के सदस्य की भांति होता है। अंतर केवल उसकी भिन्न आकृति का है। बख्शीश ने नया ट्रैक्टर खरीदने से पूर्व गुरुजी से प्रश्न किया कौन सा खरीदा जाए, तो गुरुजी ने कोई भी नया पुराना नहीं ट्रैक्टर खरीदने का सुझाव दिया। बख्शीश अंकल ने नए कल पुर्जों रहित स्वराज ट्रैक्टर खरीदा। उसकी ट्रॉली अत्यंत भारी धातु की बनी हुई थी और पूरे गांव में अपने प्रकार की पहली थी। वह ट्रैक्टर बख्शीश अंकल की भूमि से 3 गुना अधिक भूमि पर कार्य करने में समर्थ थी। उस पर कभी भी अधिक भार नहीं पड़ता था। संगत जी, बख्शीश अंकल के अनुसार उस ट्रक पर भी गुरु कृपा है, यह इस संदर्भ पे से स्पष्ट हो जाएगा। बख्शीश अंकल के बेटे को सपना आया कि जब वह उसे चला रहा था तो कुछ लोगों ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया। ट्रैक्टर पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने उसे ट्रैक्टर रोकने को कहा, अन्यथा वह उसे ट्रैक्टर छीन लेंगे। उसने ट्रैक्टर रोक दिया, पर उसी समय गुरुजी प्रकट हुए और उन्होंने उसे ट्रैक्टर चलाने का निर्देश दिया। उसने अपना वाहन आगे चलाया तो देखा कि उपस्थित जन समूह ने हटकर उसको जाने का मार्ग दिया। बख्शीश अंकल के बेटे ने जब अपने परिवार को यह बात बताई तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गुरुजी ने किसी आने वाली विपदा से ट्रैक्टर की रक्षा करी है। संगत जी, 2004-2005 में गुरुजी ने संगत के कुछ सदस्यों को अपने ग्राम डुगरी जाने की अनुमति दी। संगत के 30-35 सदस्य जब डुगरी पहुंचे तो बख्शीश अंकल ने उन्हें लस्सी परोसी। रात को बख्शीश अंकल की पत्नी को सपने में गुरुजी ने पूछा, क्या घर में घी की कमी है? जब उसने नहीं में उत्तर दिया तो गुरुजी ने प्रश्न किया कि केवल लस्सी देकर उसने मक्खन क्यों नहीं रख लिया था। संगत जी, वह शर्मिंदा होकर उठ गई। अगले दिन सुबह काल उसने यह घटना अपने परिवार के सदस्य को सुनाई तो उन्होंने अनजाने में की हुई गलती को दोबारा ना होने देने का निश्चय किया। अब मौका मिलने पर वह लस्सी मक्खन के साथ ही देते हैं। संगत जी, यह स्पष्ट नहीं है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। एक अन्य पक्ष से विचार किया जाए तो जितना अतिथि को दिया जाता है परिवार उससे कहीं अधिक ईश्वर से प्राप्त करता है। उस परिक्षेप में बख्शीश भी अब बड़े कृषक बहुत बड़े किसान हो गए हैं। संगत जी, पर बख्शीश अंकल परिवार पर गुरुजी की अभी और कृपा शेष थी। बख्शीश अंकल की एसिडिटी की समस्या के लिए गुरुजी ने उन्हें अभिमंत्रित तांबे का लोटा से जल पीने को कहा और संगत जी, वह रोग उनका समाप्त हो गया।
जब बख्शीश अंकल तांबे के लोटे लेकर घर लौटे तो उनके बेटे ने विनोद कहते हुए कहा कि उसे छोड़कर घर के प्रत्येक सदस्य को गुरुजी ने कुछ न कुछ दिया है। बहन और पिता को तांबे का लोटा, माँ को चित्र और तांबे का लोटा, एक वही रह गया था। अगली सुबह जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचा तो गुरुजी ने उसे बुलाकर एक चित्र दिया। गुरुजी के इस अप्रतिदान से वह अचंभित रहकर बेहद खुश हुआ। संगत जी, गुरुजी ने अपना ब्लेस किया हुआ उसको स्वरूप भेंट किया। संगत जी, बख्शीश अंकल परिवार पर गुरुजी की अनुपम कृपा रही है और यही दर्शाती है कि उनकी आपत्तिबंदी कृपा और संरक्षण सदा भक्त के साथ रहती है। सदा गुरुजी महाराज उनके कल्याण हेतु अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम लुटा रहे हैं। संगत जी, आज जो भी बख्शीश अंकल का परिवार है वो गुरुजी की कृपा दया से है। इसके लिए वो गुरुजी का अनंतम शुक्राना करते हैं कि शुक्राना मेरे दाता का कि अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे, मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखी। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।